जय महाराज जी की सभी को। सुना है समुद्र में बवंडर उठा है, उसी तरफ अब अपनी नैया जा रही है। जानते हैं हम अपना नाविक महाकाल है, निर्भय हो हर सांस गुनगुना रही है, निर्भय हो हर सांस गुनगुना रही है। आज का विशेष अनुभव है, महाराज जी मैं हर रोज़ साधना करता हूँ। मेरी यह दिव्य अनुभूति गुरु महाराज जी के दर्शनों से आरंभ हुई। महाराज जी अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके समक्ष संगत भी बैठी हुई थी। मैंने स्वयं को भी इस दिव्य अनुभूति में संगत का हिस्सा बना देखा, मतलब कि मैं भी वहाँ संगत में सबसे पीछे बैठा हुआ था। बड़ा ही सुंदर नज़ारा था। हम महाराज जी को देख रहे थे और महाराज जी हमें। अभी गुरु महाराज जी के दर्शन करते हुए कुछ ही क्षण बीते होंगे कि तभी महाराज जी ने हम सभी से एक प्रश्न पूछा, अच्छा बताओ आप में से कौन कौन रोज साधना करता है। महाराज जी की इस बात का उत्तर देते हुए संगत में से कई लोग के हाथ खड़े हो गए। इनमें मेरा भी हाथ खड़ा था। इसके तुरंत बाद महाराज जी ने कहा, अच्छा वे कौन हैं जो साधना नहीं करते हैं। अगर हाँ में कई साधकों के हाथ खड़े थे, अब ना में भी कई हाथ खड़े थे। मेरा हाथ अब भी खड़ा था। हैरानी की बात है ना। आप सब के मनों में उठने वाली इस हैरानी को गुरु महाराज जी ने मुझसे पूछ लिया। मेरी ओर देखते हुए बोले, तुमने तो पहले वाले प्रश्न में भी हाथ ऊपर किया था ना। मैंने कहा, जी महाराज जी वैसे तो आपकी कृपा से रोज़ साधना करने की कोशिश करता हूँ और हो भी जाती है, लेकिन कई बार कई कारणों से समय न मिल पाने के कारण या किसी अन्य परिस्थितियों के कारण पूरा दिन साधना नहीं हो पाती है। इसलिए मैंने दोनों बार अपना हाथ खड़ा कर दिया। मेरी यह बात सुन मुझे समझाते हुए गुरु महाराज जी ने कहा, नहीं ऐसा नहीं होने देना है। साधना तो नियम से रोज करनी चाहिए ताकि हमेशा साधना करने वालों में हाथ खड़ा हो। तो महाराज जी का संदेश आप लोग समझ ही गए हैं कि साधना हमें रोज करनी है, निरंतर प्रयास करना है कि कोई भी दिन हमारा बिना साधना के ना गुजरे, बिना साधना के ना जाए। महाराज जी की आज्ञाओं में निरंतर चलना है और रेगुलर हम लोगों को साधना करनी है, नियमित सेवा करनी है, सत्संग अटेंड करना है। अब तो ऑफलाइन भी सत्संग सब जगह हो रहा है, हम लोगों को अटेंड करना है और डेली आने वाले अनुभवों को भी पढ़ना है, क्योंकि डेली के अनुभवों में कुछ ना कुछ संदेश हमें ज़रूर मिलता है। और अगर ऐसी ही दिव्य अनुभूति आप लोगों के जीवन में भी घटती है तो उसे अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पे रजिस्टर कराना ना भूलें। ये भी महाराज जी ने एक अनुभव में बताया था कि अनुभवों को दर्ज जरूर कराना है ताकि यह संदेश काफ़ी लोगों तक पहुंच सके। जय महाराज जी की सभी को। दिव्य भजन। अब समूची मानवीयताओं का विकृत रूप बदले, जिंदगी की बेसुरी हर लय हर एक सुर ताल बदले। विश्व को हम एकता सूत्र में पिरो सकेंगे, शुष्क हृदयों में सभी के हम सुधा रस भर सकेंगे। आपकी निरुपम छवि से प्रेरणा हमको मिलेगी, कर्म युग में हर कोई अब तो विजेता बन सकेगा। अध्यात्म के कल्प रूप ब्रह्म ज्ञान द्वारा मानव समाज का पूर्णतः रूपांतरण हो रहा है। इसी ज्ञान का अवलंब ले धवल चरित्र संगठन, धर्म परायणता जैसे विलक्षण गुण आज हृदयों में विद्यमान हो रहे हैं। गुरुदेव की प्रेरणाओं द्वारा ही आज मानव पुनः महामानव बनने की विजय यात्रा पर निकल पड़ा है। सुख तुम्हारा स्वभाव है, इसकी इच्छा करना गलत नहीं है, लेकिन इसे बाहर ढूंढना गलत है, जबकि यह अपने भीतर ही है।